नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे धन का निष्कासन। धन के निष्कासन के प्रभाव। तो धन के निष्कासन के क्या क्या प्रभाव दृष्टिगोचर हुए, किसानों पर क्या प्रभाव पड़े, जनहित कार्यों को किस तरह से उपेक्षित किया गया, उत्पादन में किस तरह से कमी आई, कुटीर उद्योग धंधों का पतन धन के निष्कासन के कारण किस प्रकार प्रभावित हुआ, व्यापारियों द्वारा शोषण किस तरह से किया गया, उद्योगों का विकास किस तरह से नहीं हुआ, पूंजी निवेश की अवरुद्धता का भारतीय आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे पूर्व बच्चों हमने अध्ययन किया था कि धन का निष्कासन क्या है। फिर हमने ये जानने का प्रयास किया था कि भारत की आर्थिक अवस्था धन के निष्कासन से पूर्व क्या थी, अर्थात 1700 ईस्वी में जब भारत में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो औरंगजेब का समकालीन था, भारत आया था। उसने भारत को अथाह समृद्धि सोने चांदी से लवरेज देश के रूप में संज्ञापित किया था। उसी को आधार मानते हुए लॉर्ड क्लाइव ने इसी बात का मंडन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया था कि भारत एक धनाढ्य देश है। तो धन की निष्कासन से क्या अभिप्राय है कि वो धन जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था और उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। भारत में मुद्रा, पदार्थ, कृषि, कच्चा माल आदि के रूप में धन जाता था और ये मुद्रा सोना चांदी आदि के रूप में भी भेजा जाता था। तो बंगाल से धन का निष्कासन किस तरह से हुआ। बंगाल सूबे से प्राप्त आमदनी से माल खरीदकर इंग्लैंड भेजा जाता था। कंपनी के कर्मचारी द्वारा उपहार, रिश्वत, अनियमित व्यापार से इंग्लैंड को पैसा भेजा जाता था। कंपनी ने जो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के साथ और अवध के नवाब के साथ जो संधियाँ की थी और उससे प्राप्त होने वाला जो नजराना था उसे भी वो इंग्लैंड भेजते थे। तो धन के निष्कासन के क्या क्या कारण रहे। भारत से भेजे गए धन से इंग्लैंड का औद्योगिक विकास हुआ। पूंजीपति वहाँ के पूंजीपति दबाव डालते थे कि अधिक से अधिक जो है धन भारत से इंग्लैंड लाया जाए। यूरोपीय देशों की इस समय प्रतिद्वंद्विता थी और इस प्रतिद्वंदिता में इंग्लैंड को अपने आप को सिद्ध करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इंग्लैंड व पश्चिम के सभी देशों ने इस समय एशिया और अफ्रीका में अपना साम्राज्य स्थापित किया और उनका आर्थिक शोषण किया। धन की निकासी के क्या क्या माध्यम थे, किस तरह से धन उन माध्यमों के माध्यम से जाता था। अंग्रेज पूंजीपति जो लाभ अर्जित करते थे उस माध्यम से जाता था। इंग्लैंड की सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में जाता था। रेल लाइनों के निर्माण का लाभ इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। खानों व मिलों से प्राप्त लाभ, नगद फसलों के उत्पादन और व्यापार से अर्जित लाभ, होम चार्जेस, युद्धों और विद्रोहियों पर व्यय का भार, इंग्लैंड में किया गया सैन्य खर्च, इंडिया हाउस का व्यय, स्टर्लिंग बैलेंसेस, विनिमय दर से हानि। अब बच्चों हम जानेंगे कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसका किस तरह से विरोध किया गया। दादा भाई नौरोजी, जिसकी पुस्तक थी अनपावर्टी रूल इन ब्रिटिश इंडिया, में उन्होंने इसका विरोध किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी ये सिद्ध किया कि भारत के आर्थिक दोहन के कारण उसकी औद्योगिक प्रगति रुक गई है। दत्त ने आर्थिक दोहन को अन्न के निर्यात और उसके फलस्वरूप देश में अन्न की कमी और मूल्य वृद्धि से जोड़ा। उनके मत में भारत के किसान अपना पेट काटकर इंग्लैंड को सालाना किरास देते हैं,
दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त के विचारों का खंडन करते हुए अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने कहा, भारत से इंग्लैंड भेजा गया धन ब्रिटेन द्वारा देश में लगाई गई पूंजी के ब्याज और लाभांश के रूप में था। इसके उत्तर में भारतीय नेताओं का कहना था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को जीतने में और एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में किए गए खर्च को भारत की जनता से वसूल किया है। धन के निष्कासन के क्या क्या प्रभाव रहे किसानों पर देखेंगे हम। जो आरसी दत्त ने अपने के अनुसार लॉर्ड कर्जन द्वारा भेजे गए खुले पत्रों में देश की गरीबी और दुर्भिक्षों के लिए मुख्यतः रैयतवाड़ी पद्धति और रैयत मालगुजारी के अत्यधिक बोझ को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार भारत की भू राजस्व नीति के कारण देश की आबादी के 40% मनुष्य को साधारण वर्षों में अपना पेट भरने के लिए भरपूर भोजन भी नहीं मिलता था। हमने बच्चों रैयतवाड़ी बंदोबस्त पढ़ा था, किस तरह से रैयत से अत्यधिक मात्रा में, रैयत यानी कि प्रजा से इतना अधिक कर वसूल किया जाता था सरकार के द्वारा, जिसके वसूलने के पश्चात किसानों के पास भरपेट खाने के लिए अन्न भी दुर्लभ था। इस कारण से किसानों पर इसका जो प्रभाव पड़ा वो आपके सामने है। जनहित कार्यों की उपेक्षा, भारत की सीमा पर साम्राज्यवादी युद्धों में खर्च करने के कारण भारतीयों की शिक्षा और देश में खेती उद्योग धंधों के विकास पर बहुत धन खर्च किया गया। इससे खेती और उद्योग धंधे पिछड़ते गए। उत्पादन में कमी, भारत सरकार द्वारा लगाए गए करों का भार अत्यधिक था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार इस आय का एक बड़ा भाग ब्रिटिश विनियोग के लगभग लाभांश के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था। इससे भारत की उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ी तथा राष्ट्रीय आय जहां की तहां बनी रही। कुटीर उद्योग धंधों का पतन, आबादी में निरंतर वृद्धि के साथ साथ कुटीर उद्योगों, दस्तकारियों और उद्योगों की समुचित विकास नहीं हुआ। फलस्वरूप अधिकाधिक लोग जीविका के लिए कृषि की ओर मुड़ने लगे। इससे देहातों में बेरोजगारी बढ़ गई। व्यापारियों द्वारा शोषण, अंग्रेजों की आर्थिक नीति के फलस्वरूप एक नया व्यापारी वर्ग समृद्धशाली हो गया। इस वर्ग ने किसानों का शोषण किया। उद्योगों का विकास न होना, अंग्रेजों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक किंतु भारी उद्योगों के विकास को हतोत्साहित करके भारत के औद्योगिक विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया। पूंजी निवेश की अवरुद्धता, दादा भाई नौरोजी के अनुसार यदि देश के लगभग 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इंग्लैंड न जाकर यहाँ रहते तो इसके विनियोग से भारत कई उद्योगों का विकास कर सकता था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विश्व के व्यापार उद्योग धंधों में जो सहस्त्रों वर्षों से भारत का जो उच्च स्थान चला आ रहा था वो नष्ट हो गया। धीरे धीरे कच्चे माल का निर्यात और मशीनों द्वारा पश्चिम से बनाए गए सस्ते माल की एक विशाल मंडी में परिवर्तित हो गया। कृषि की अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अधिकांश कृषक भूमि विहीन होकर श्रमिक बन गए।
देश की औद्योगिक उन्नति रुकने और भूमि खंड पर आवश्यकता से अधिक मनुष्य आश्रित होने के कारण दुर्भिक्षों अर्थात अकालों की संख्या बढ़ गई। भारत एक धनी देश से गरीब देश बन गया। अंग्रेजों ने भारतीयों को आर्थिक दासता की बेड़ियों में जकड़ लिया और इंग्लैंड अपने राज्य का शोषण करता है लेकिन उन्नति नहीं करता। ये एक इतिहासकार जैक्स ने लिखा। इस तरह से आज हमने धन के निष्कासन को विस्तार से अध्ययन